श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में रावण अपने मन में विचार कर रहा है कि यदि प्रभु ने अवतार ले लिया है तो मैं उनसे वैर करके उनके बाण से मृत्यु पाकर के मोक्ष को प्राप्त करूंगा। अब यदि कोई राजकुमार हैं तो मैं उनको जीत करके उनकी पत्नी को हर लाऊंगा। ये विचार करके रावण सोच करके उसने पुष्पक विमान सजाया और उस पर चढ़कर मारीच के पास पहुंचा। मारीच रावण का मामा है। इधर राम जी ने एक युक्ति सोची। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा सुनो, राम ने लक्ष्मण को फल लाने जब भेज दिया तब सीता जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत सुरुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। सीता जी ने जब ये बात सुनी तो बिना विलंब किए हुए कि प्रभु पद ही अधरि अनल समानी। राम के कहते ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके और अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने स्थान पर अपना प्रतिबिंब रख दिया, स्थापित कर दिया। ऐसा प्रतिबिंब जिसे लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। इधर रावण मारीच के पास पहुंचा कि दस मुख गयऊ दस जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारत रत नीचा। मारीच के पास पहुंच करके उसने मारीच को प्रणाम किया। मारीच ने देखा कि आज रावण हमें प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब कोई इसका स्वार्थ जरूर है। क्यों? नवन नीच कही अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। कि नीच का नवना भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे जब अंकुश गजराज के ऊपर झुकता है तो उसे घायल कर देता है। धनु जब झुकता है तभी बाण उस पर चलता है। सर्प झुक करके ही वार करता है और बिल्ली जब कभी अपना शिकार करती है तो पहले पीछे झुकती है। तो नीच जब कभी भी विनम्र हो तब समझ लेना चाहिए कि ये कोई हमारा बड़ा नुकसान करना चाहता है। मारीच ने पूछा कि हे राजन, आज अचानक अकेले आए हो, क्या कारण है? रावण ने मारीच को सारी बात बताई और कहा कि तुम मायावी हो, अतः कपट मृग बनकर उन राम को छलना है, क्योंकि हमें उनकी स्त्री का हरण करना है। जब ये बात रावण ने मारीच को बताई और रावण ने जैसे ही राम लक्ष्मण का नाम सुना तो उसे विश्वामित्र के यज्ञ की याद आ गई। उसने रावण को समझाया कि रावण, वे नर रूप में साक्षात नारायण हैं, उनसे वैर करना ठीक नहीं है। मारीच की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया और तलवार निकाल करके बोला
कि अगर मृग नहीं बनते हो तो अपनी मृत्यु निश्चित समझो। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं बिलो के नहीं कल्याणा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने मन में सोचा कि 9 लोगों का विरोध करने से कल्याण नहीं होता। वो कौन कौन से 9 लोग हैं? शस्त्री जिसके पास शस्त्र हो, मर्मी जो भेद जानता हो, प्रभु जो स्वामी हो, शठ जो दुष्ट हो, धनी धनवान व्यक्ति से भी बैर ठीक नहीं है, वैद्य से भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, और जो चारण है उससे भी बैर नहीं करना चाहिए, कवि से बैर नहीं करना चाहिए, और रसोइया से बैर नहीं करना चाहिए। इन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। तो मारीच ने देखा कि यदि हम रावण का कहना मानते हैं तो राम हमको मार देंगे, और अगर हम रावण का कहना नहीं मानते हैं तो रावण हमको मार देगा, और अगर कहना मान लेते हैं और मृग बन करके हम जाते हैं तो राम हमको मार देंगे। तो उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक सरना। राक्षस होते हुए भी उसने राम के हाथों मरना उचित समझा। अस जिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मारीच रास्ते में अपने मन में विचार कर रहा है कि वे राम जी हमें अपने हाथ से मारेंगे, ये भी उनकी कृपा ही है। राम के हाथों मृत्यु पाकर मुझे सीधे मोक्ष मिलेगा। मारीच सोने का मृग बन गया और उस कुटिया के पास जाकर भागा जहाँ सीता जी बैठी थी। तो सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। उस मृग को सीता ने ही क्यों देखा? वहाँ लक्ष्मण भी बैठे थे, राम भी बैठे थे, लेकिन वो मृग और किसी को नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो मृग माया रूपी मृग है और सीता का रूप भी माया का ही है। अतः माया रूप वाले को ही माया वाला रूप दिखाई दिया, न लक्ष्मण को दिखाई दिया और न राम को दिखाई दिया। तो जब उस कपट मृग को देखा तो सीता ने राम से कहा कि प्रभु, इस मृग की कितनी अच्छी सुंदर मृगछाला है कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्यसंध प्रभु बध कर एही, आनौ चर्म कहति बह देही। सीताराम से मृग चर्म मंगवा रही है। क्यों? क्योंकि सीता जो है वो माया की सीता है। यदि राम से हम किसी काम की याचना करते हैं तो हमारी भक्ति नकली है। भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो भगवान से चाहते हैं, वे नकली भक्त, और दूसरे वो जो भगवान को चाहते हैं, वो असली भक्त। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज सम्हारन। तो भगवान तो सब लीला जानते ही हैं, अतः देवताओं का काज करने के लिए भगवान उठ खड़े हुए और जाते समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया, सीता केरी करऊ रखबारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कि सीता की रखवाली तुम्हें करना है। मारीच आगे भाग रहा है, राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं
और मारीच प्रभु को पीछे मुड़मुड़ कर देखता जा रहा है। जब राम ने सोचा कि अब तो कुटिया बहुत दूर छूट गई है, अतः राम ने बाण से मारीच को मार दिया। मरते समय मारीच ने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, बाद में हृदय में राम का स्मरण किया। मारीच की लक्ष्मण नाम की आवाज़ कुटिया में बैठी सीता को सुनाई दी। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट है। लक्ष्मण ने कहा, माता जिन प्रभु के नाम से संकट में जाते हैं उस पर संकट कैसा। सियावर रामचंद्र की जय।